ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕವನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ. ಇದೇಕೋ ಮರುಳ ಮಾನವ, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೇನು. ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು. ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ವಚನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪರುಷ. ನಂಬು ನಂಬು, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ, ಕೆಡಬೇಡ मानवा। महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन के अंदर क्या है भावार्थ, मतलब किसी भी देश के अंदर अगर जात पात भेदभाव ऊंच नीच ये जो कुतंत्र अगर चलते रहेगा तो वो देश प्रगति नहीं होगा। जब प्रगति कैसा होगा, इंसान इंसानियत से जिए तो सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं, सब एक ही मालिक के बच्चे समझ के जिए तो उस देश प्रगति हो सकता है। ये होता है हमारा 12वीं शताब्दी में का प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंटप, दुनिया के फर्स्ट पार्लियामेंट का वचन। और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन, ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೇ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ मगनेंदनिशಯ್ಯ। इस धरती पे जो भी माँ की गोद से पैदा होकर आते हैं वो सभी माँ की पेट में पैदा करने वाले मालिक एक ही होता है। हमारा विचार आचार अलग अलग रहा तो भी सच्चाई तो एक ही होता है। दुनिया को सबको पैदा करके पालने वाला सृष्टि का मालिक एक ही होता है। उनको कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई मंदिर नहीं है, उनका कोई कुछ आकार नहीं है, वो निराकार होता है। इसीलिए सभी लोगों के अंदर एक ही भगवान है समझकर उनके साथ अच्छा जिंदगी करो, उनके साथ प्रेम से रहो, कहता है इस महात्मा बसवण्णा जी का वचन। और एक वचन है महात्मा बसवण्णा जी का, ವೀರ ವ್ರತ ಭಕ್ತನೆಂದು ಹೊಗಳಿಕೊಂಬಿರಿ ಕೇಳಿರಣ್ಣ, ವೀರನಾದರೆ ವೈರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ವೃತ್ತನಾದರೆ ಅಂಗನೆಯರು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ಭಕ್ತನಾದರೆ ಜಂಗಮ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ನುಡಿ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಬಗೆಯಿರೆ ಬೇಡಿದ ಪದವಿಯ ನೀವನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। जो देश के अंदर नफरत फैलाने वाले जात पात भेदभाव के ऊपर उन्हें कोई वीर नहीं होता है, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे इंसान से लड़ाने का कोशिश करता है अलग अलग चेहरा लेकर। तो इन लोगों को वास्ते हमारे महात्मा बसवण्णा जी ऐसे लोगों को देखकर ये वचन लिखा है। वीरा सूरा धीरा बोल के बोलते हैं ना, तो महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंटप में किसी इंसान के ऊपर अन्याय मत करो। वीरता किस में रहना चाहिए, हमारा पास दिल में सबके वास्ते समानता भावना, सब जीव में सृष्टि का मालिक है समझने का भावना, इसका वीरता रहना चाहिए बोलते। तो भक्ति 33 करोड़ भगवान बनाकर भक्ति करने का ये सब देश के अंदर जो कचरा फैलाया गया है यही लोग होते हैं विदेशी लोग। इसीलिए तो भारत देश के अंदर हजारों जातियाँ हजारों भगवान बना के सब लोगों को मानसिक बीमारी लाकर अब युवक लोगों को हैबिट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको किस तरफ जाना है मालूम नहीं हो रहा। तो सबको एक तरफ जाने का, एक जैसा मिलकर जीने का एक ही एक दुनिया के अंदर इतिहास है। महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में प्राइम मिनिस्टर होकर, प्रधानमंत्री होकर जो दुनिया के फर्स्ट पार्लियामेंट, दुनिया के फर्स्ट अनुभव मंटप जो स्थापना किया ना, उन 770 शरणों का वचन का किताब पढ़िए और सोचिए कौन देश के भक्त है, कौन देश के दुश्मन है, जब मालूम पड़ेगा। तो वीरनादरे वैरिगळु मेच्चबेकु, सामने वाला कितने भी कुतंत्रवादी रंदे, कितने भी चालबाज रंदे, उसको समझने के लिए हम वचन का किताब पढ़ना चाहिए।
इसलिए वीरनादरे सच्चाई एक दिन सच्चाई छोटा है। सूरज के सामने मैं एक छोटा दीप लगाता बोले तो उसका उजाले के सामने तुम्हारा चिमनी कुछ भी काम को नहीं आता। तो इसीलिए ವೀರನಾದರೆ ವೈರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ವೃತ್ತನಾದರೆ अंगनेर ಮೆಚ್ಚಬೇಕು। अंगनेर हम रोता पकड़ते हैं। देश के अंदर कितना लेडीज़ के ऊपर रेप हो रहा है, कितना क्या क्या हो रहा है, इस सभी को बचाने की बात है इस वचन से। तो किसी दूसरों की गैर औरत के ऊपर हम बुरा नज़र नहीं डालना चाहिए, वो वीरता चाहिए बोलते हैं बसवಣ್ಣ जी। भक्तनाದರೆ जंगमे में ಮೆಚ್ಚಬೇಕು। भक्त बोले तो बाहर का मानव निर्मित मूर्ति के अंदर भक्ति करने का नहीं, इंसान ये शरीर ही मंदिर है समझकर अंदर का जो आत्म साक्षी से मेहनत करके जीते ना, ये भक्ति को बोले बसवಣ್ಣ जी और हमारे शरणों ने। भक्तनादरे जंगम में चबे को समाज हमारा चाल चलन को देखकर उन्हें मानना चाहिए। ऐसा हम समानता भावना से सबके बीच में जीना चाहिए सिखाता है हमारा बसवಣ್ಣ जी का वचन। ಭಕ್ತನಾದರೆ ಜಂಗಮೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ಈ ನುಡಿ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಬಗೆಯಿರೆ ಬೇಡಿದ ಪದವಿಯೇ ನೀವನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देव। जैसा हम जो देश का सभी भारत के अंदर रहने वाले सब एक ही माँ का बच्चे समझकर ये जात पात भेदभाव सब कचरे की तरह निकाल के फेंक कर जो इंसान समानता के जैसा जीता है ना, वो उसकी जैसा चलते हैं ना, वो इंसान देश का भक्त होता है और शरीर का अंदर का सृष्टि का मालिक का भक्त होता है। ऐसे लोगों के अगर देश के अंदर ज़्यादा लोग हो गए तो देश प्रगति होगा, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा बोल के मैं इतना इस शरणों का 3 वचन के आधार के ऊपर बात करते हुए आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 140-145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाना चाहिए और सब इंसान का दिल के अंदर का जो बुरा विचार का कचरा, जो अज्ञानता का कचरा, जो जात पात का कचरा, भेदभाव का कचरा फेंक कर सबके साथ प्रेम से जीने को रहता है हमारा शरणों का अनुभव मंडप का इतिहास। ये सबको अब मालूम होना, प्रचार होना जरूरी है समझकर पूरे देशवासियों को मैं लास्ट में सर झुकाकर शरण करता हूँ।